परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू महान है परमेश्वर। चाहे हर एक जन को छुए प्रभु, अपनी महिमा लीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके करीब आते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। फिर से हम मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। हमको बचाने को मुक्ति दिलाने को सूली पे कुर्बान हुआ, पाप हटाने
को जादू में खाने को दूर में आया बता, हमको बचाने को मुक्ति दिलाने को सूली में डूबा हुआ, मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया, मेरे आंसुओं को तूने शांति दिया, मेरे यीशुवे, मेरे यीशुवे, मेरे यीशुवे, मेरे सोना का मांगा है, चांदी का मांगा है, हृदय को मांगा है वो, दौलत का मांगा है, शोहरत का मांगा है, हृदय को मांगा है वो, सोना का मांगा है, चांदी का मांगा है, हृदय को मांगा है वो, शोहरत का मांगा है, शोहरत का मांगा है, हृदय को मांगा है वो, ढूंढने में आया मुझे, मैं ढूंढने आया वो ढूंढने आया मुझे, मेरे यीशुवे, मेरे यीशुवे, मेरे यीशुवे, मेरे यस परमेश्वर प्रभु, एक फिर से हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, सभी को छुइए प्रभु जी, आज की सभा को छुइए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, तो योग्य है तू करुणा से भरा परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु जी, सभी को छूना प्रभु, आज की सभा को छूना प्रभु, धन्यवाद पिता, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की। आप सभी का हमारा इस ग्रेटर गेस्ट मिशन फेलोशिप कलीसिया में स्वागत है। आज की इस अद्भुत संगति के लिए केंद्र आने का सभी का धन्यवाद। कुछ मुख्य सूचनाएं जो अनाउंसमेंट है वो इस प्रकार है, कृपया अपने फोन को जो है साइलेंट रखें और बच्चे लोग जितने भी हैं कृपया शांति बनाए रखें, साइलेंट रहें, शांति बनाए रखें। और अगर कोई एजेंसी कॉल आ रहा है आपके पास तो कृपया आप बाहर जाके बात कर सकते हैं। और उसके बाद आप सभी को पता है गेट के बाहर इकट्ठा नहीं होना है। कृपया आप सभी से निवेदन है कि गेट के बाहर इकट्ठा ना होए और जितने भी छोटे बच्चे हैं शांति बनाए रखें, उनके पेरेंट्स उनको संभालें। और ये मुख्य अनाउंसमेंट इस प्रकार ही है। और हम स्वागत करेंगे हमारे पासवान का स्टेज पे। उसके बाद आप लोग उत्साहित है? सब लोग उत्साहित है? हालेलुया। एक बार जोरदार ताली हम दे सकते हैं। आज बड़ा खूबसूरत मौका है हमारे लिए
यूहन्ना के 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने सारे संसार से प्रेम किया। परमेश्वर ने किसी विशेष व्यक्ति से प्रेम नहीं किया, किसी विशेष धर्म मजहब से प्रेम नहीं किया, उसने सारे संसार से प्रेम किया, सबसे प्रेम किया, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जगह के हो, किसी भी राज्य के हो, किसी भी देश के हो, कोई भी हो, सबसे प्रेम किया। और परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा हमारे और आपके लिए, हमारे और आपके लिए। और वही यीशु मसीह, आपको पता है, हम कई बार सिर्फ हम देखते हैं चरनी में देखते हैं कि यीशु मसीह जन्म लिए, हम क्रिसमस के बारे में सोचते हैं, क्रिसमस है ना, क्रिसमस सेलिब्रेशन। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि क्रिसमस के बाद गुड फ्राइडे भी आता है, क्रिसमस के बाद रेजरेक्शन संडे भी आता है, जब यीशु मसीह जी उठा, है ना। यीशु मसीह आया, लेकिन यीशु मसीह क्रूस पे गया, और पता है उसके बाद क्या हुआ? यीशु मसीह कहां गया? कब्र में गया, और वो जी उठा, जिसकी हम आराधना करते हैं। कई बार हम लोग सिर्फ क्रिसमस ट्री के जिंगल बेल के पीछे हम इस सच्चाई को छुप जाती है। अब हम सब सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं इसके पीछे एक सच्चाई है, वो है कि यीशु मसीह उद्धार करता इस दुनिया में आया हमारे और आपके लिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज हम हमारे बीच में सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जितने भी आप सब यहाँ पे आए हैं, आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे कलीसिया से और भी जितने भी लोग हैं, हमारे सभी आने वाले गेस्ट, मित्र, परिवार, दोस्त, आप सभी के लिए जोरदार ताली हम बजा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आज कुछ खास मेहमान आए हैं, और मैं बहुत ही आभारी हूँ, और मैं बहुत ही खुश हूँ। हमारे टीम, हमारे कलीसिया के सभी लोग बहुत ही खुश हैं कि हमारे बीच में खास मेहमान आए हैं, जॉन अंकल, जो काफी समय से हम सोच रहे थे, प्रयास कर रहे थे, है ना। मैं कल उनको इन्विटेशन देने के लिए गया था उस प्रोग्राम में, और हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। आप सभी परिवार यहाँ पे आए, और हम इस सब के लिए बहुत ही कृतज्ञ हैं और आभार हैं। आप सभी के लिए हम जोरदार ताली से स्वागत कर सकते हैं। हम चाहेंगे कि हम अभी इस समय है कि हम अंकल का स्वागत करेंगे। कृपया सभी खड़े हो जाए अपने जगह में, सभी लोग। हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और अंकल का स्वागत करेंगे। फोटो खींचे जाके आगे जाओ, वहाँ पे जाओ, कोने पे जाओ। अंकल का स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से। आइए, जोरदार तालियां। समय दिया है, और हमारे पासवान जो है हमारे अंकल को सॉल भेंट करेंगे, तो कृपया जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच अंकल। और हम उत्साहित हैं, आज की सभा के लिए उत्साहित है, आज के प्रोग्राम के लिए उत्साहित है। क्यों ना जोरदार आवाज देकर उत्साहित हैं हम सभी? उत्साहित है। हाँ, ये जोश रहना चाहिए, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर की प्रार्थना करें जो हमारे लिए धरती पर आया, उसका हम धन्यवाद कर रहे हैं। और ये समय रहेगा एक वेलकमिंग डांस का, हमारे छोटे बच्चों के द्वारा प्रस्तुति है, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, बच्चों के लिए भी। आप रेडी हो जाते, एक बार रेडी है?
तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। नहीं जा पाओगे। आज हम सब मिलकर गाते तेरे अनगिन कार्य महान, तेरी महिमा सबको सुनाते, तू हमारा पिता भगवान। तेरी दिव्य कृपा हमें मिलती रहे, तेरी दिव्य कृपा हमें मिलती रहे, तेरा मंदिर है सुखधाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। अद्भुत डांस था बच्चों का, बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और वो घड़ी आ गई जिसका हम इंतजार कर रहे थे, और यह अद्भुत समय निवेदन है कृपया शांति बनाए रखें, और ये समय रहेगा मैसेज का, मुख्य मैसेज का। तो हम स्वागत करेंगे जॉन अंकल का जोरदार तालियों के साथ, हम स्वागत करेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम परिवार के साथ आपके बीच में आकर बहुत हम खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि काफी दिन से हमारा प्रिय भाई और परिवार मुझे बताया कि एक बार वहाँ संगति में आना है। मैंने बोला था कई बार आऊंगा, लेकिन ऐसा आ नहीं सका। मैं उसके लिए माफी भी चाहूंगा। लेकिन आज ये शुभ अवसर पर प्रभु के दास और परिवार के साथ, कलीसिया के साथ, अब जितने भी प्रिय भाई और बहनें और हमारे बच्चे, सबके साथ, हमको भी परिवार के साथ आपकी खुशी में शामिल होकर खुशी मनाने के लिए प्रभु ने ये शुभ अवसर हमारे जीवन में दिया। इसलिए मैं सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। उसके साथ साथ हमारे प्रिय भाई सुभाष, उनके परिवार को, आप कलीसिया को मैं धन्यवाद देता हूं। आज अच्छे गीतों के द्वारा हमारे भाई बहनों ने आत्मिक गीतों के द्वारा इस संदेश को हमें दिया, और ये जो बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुति हमारे सामने हुआ, वो भी इस
बात की एक बहुत सुंदर प्रस्तुति बच्चों ने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। उन बच्चों के लिए भी धन्यवाद देता हूं। और उसमें भी संदेश यही था, हमारे लिए एक उद्धारकर्ता आया है। आज दिन में हम इस पर विचार कर रहे थे। पूरे संसार में आज के दिन में 190 देश है जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा अंगीकृत संसार में 190 देश है। 190 देशों की आज की जनसंख्या है 800 करोड़। 800 करोड़ में हमारे भारत की जनसंख्या है करीबन 140-145 करोड़ लोग। एक सेकंड में हमारे संसार में 5 बच्चों पैदा होता है, चाहे बेटा हो बेटी हो। एक एवरेज संख्या है, एक सेकंड में 5 बच्चे हमारे देश में पूरे संसार में पैदा होता है। इसी प्रकार एक एक मिनट आप जोड़ दो, एक एक दिन जोड़ दो, सप्ताह जोड़ दो, महीना जोड़ दो, और आज की जो सेंसस के अनुसार पूरे संसार में 800 करोड़ लोग हैं। और यह भी बताया जाता है इंसान की जो आदम से लेकर जो रिश्ता हमारा आज तक का है, करीबन 1,500 करोड़ की आबादी संसार में अभी तक हुआ है। मैं सारी बातें क्यों आपको बता रहा हूं, लेकिन संसार के इतिहास में अभी तक जितने बेटे बेटियां अलग अलग प्रांत में, अलग अलग देशों में, हमारे देश में, हमारे जयपुर में, सांगनेर में, हर जगह में रोज इसी प्रकार पैदा होता है। लेकिन और कोई ऐसा बेटा के विषय में हमने नहीं सुना जो पूरे विश्व में मनाते हैं। 190 देशों में करीबन 90% देशों में इस खुशी को मनाया जाते हैं। उसका एक कारण है। वो कारण ये है, ये पुत्र बाकी पुत्रों से, पुत्रियों से कुछ भिन्न थे। ये पुत्र मनुष्य की रूप धारण करते हुए संसार में आया हुआ एक पुत्र था। जैसे हमारे परिवार में, पापा मम्मी के परिवार में, पति पत्नी की परिवार में, हमारे समाज में जो पुत्र या पुत्रियां जन्म लेते हैं, वैसा नहीं था। ये परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की एक प्रबंध को मानव राशि के इतिहास में परमेश्वर की उस महान योजना को बताने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए दिया हुआ एक पुत्र है। दूसरी बात, आज की तारीख में हमारे बच्चे सब अस्पताल में पैदा होता है। हमारे बचपन में ऐसा नहीं था। हमारे बचपन में शायद इधर जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं आपको मालूम होगा, हमारे घर में एक ताई आती थी, एक लेडीज आते थे। वो हमारे मम्मियों का देखभाल करते थे। वो आने से पहले कई बार हम बाहर आते थे, हमारे परिवेश वहां पर घर में होता था, अस्पताल नहीं होते थे। लेकिन आज ऐसा कोई नहीं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला भी उस बालक को या बालिका को या बेटा को, बेटी को जन्म देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करते हैं। लेकिन इस बेटा का खूबसूरत क्या है, हम पढ़ेंगे परमेश्वर की वचन धर्मशास्त्र बाइबल में नया नियम में लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय की 8 से लेकर कुछ पदों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और उस देश में कितने गडरियों ने जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता कि तुम एक बालक को
कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। परमेश्वर वचन पढ़ने के द्वारा और हम मिलकर मनन करने के द्वारा हम सबको आशीषित करें। यहां पर एक खबर आया। आमतौर पे जब कोई बच्चा जन्म लेंगे परिवार में, हमारे माता पिता रिश्तेदार सब इंतजार करते हैं कब होगा कब होगा। अस्पताल के बाहर भी खड़े रहते हैं और आवाज सुनने के लिए, कोई बच्चे की रोने की आवाज तो सुनाई देते हैं। जैसा भी कोई आवाज सुना और बाहर खबर आ जाते हैं और हमारे रिश्तेदारों को सबको हम खबर सुनाते हैं, बेटा हुआ, हाँ अच्छा बेटा है, गोरा है, काला है, किसकी जैसा है, वो बहुत सारी खबर हम सुनते हैं। बेटी है तो पूछेंगे किसकी था, नाक जैसा है, कान जैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, बहुत सारी बातें। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम जो बालक के बारे में, जिनका जन्म के विषय में सुनने जा रहे हैं, इससे पहले किसी को मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर को मालूम था। परमेश्वर का योजना था। वो एक व्यक्ति के लिए नहीं था, एक परिवार के लिए नहीं था, एक विशेष समाज के लिए नहीं था, सारे संसार के लोगों के लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में उनका जन्म हुआ। और हम पढ़ते हैं सबके लिए एक आनंद का सुसमाचार लिखा है। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा। ये जो वचन हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये लोगों के लिए है, ये पुरुषों के लिए है, ये स्त्रियों के लिए है, जवानों के लिए है, बालकों के लिए है, पढ़े लिखों के लिए है, अनपढ़ों के लिए है, हर एक मानवों के लिए है। ऐसा कोई बालक आज तक जन्म नहीं लिया, सब लोगों के लिए है। दूसरी बात हम पढ़ते हैं, बड़ी आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। आनंद का सुसमाचार का क्या जरूरत है? हमें मालूम पड़ते हैं हमारा आनंद और खुशी खत्म हो गया था। उसका भी वजह है, परमेश्वर ने जब सबसे पहला इंसान को बनाया आनंद के साथ था, क्योंकि परमेश्वर के संगति में थे, लेकिन उसका आनंद खो गया। डर भी उनके मन में इसलिए आया, वो परमेश्वर की संगति से दूर चला गया, परमेश्वर से अलग हो गया। और हम पढ़ते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति में आने का उनके पास हिम्मत नहीं था, हियाव नहीं था, वो डरते थे। परमेश्वर ने क्या किया? उस डर को दूर करते हुए, ये समाचार ये है, मनुष्य परमेश्वर से दूर जब चला गया पाप के कारण, उस व्यक्ति को बिना डर, उनका डर दूर करके, उनकी पाप को दूर करके वापस परमेश्वर की संगति में लाने का ये एक प्रबंध परमेश्वर ने जब बनाया, उसका एक नतीजा है ये पुत्र। ये पुत्र परमेश्वर का योजना है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये पुत्र हमें दिया है, ये पुत्र हमारे लिए परमेश्वर की ओर से दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की संगति से अलग हुए मनुष्य को परमेश्वर के नजदीक में लाने के लिए, उनका डर को दूर करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए एक प्रबंध किया। इसलिए ये खुशखबरी है, आनंद का सुसमाचार है, आनंद का संदेश है, शांति का संदेश है, प्रेम का संदेश है, और सब मानवों के लिए है। मैं विश्वास करता हूं यहां पर बैठने वाले हमारे भाई बहनें, प्रभु के दास, हम सब इसी प्रकार एक दिन एक खबर सुना, ये आनंद का संदेश सुना, उद्धार का संदेश सुना, और हम क्या किया? उद्धारकर्ता को हमारे जीवन में स्वीकार किया, और आज हमारा डर दूर हो गया। आज हम क्या गाते हैं? खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मानो, खुशी खुशी मानो, खुशी खुशी मानो, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय,
बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा मसीह। मैं मसीह का हो, हम मसीह का है, खुशी खुशी मनो, खुशी खुशी मनो, खुशी खुशी मनो, खुशी खुशी मनो। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। ये बालक का जन्म हुआ, आनंद का समाचार है। मेरे जीवन में डर था, मेरे जीवन में पाप का बोझ था, लेकिन उसमें से मुझे मुक्ति करते हुए, उसी में से मुझे छुटकारा देते हुए ये बालक ने क्या किया, अपना जान मेरे लिए कुर्बान करके दे दिया। इस बालक का जन्म के विषय में हमने पढ़ा, ये बालक कपड़े में लपेट के चरणी में पड़ा हुआ पाओगे। आज सुबह में कालवाड़ में इस विषय की ओर मनन कर रहा था। आज की संसार के इतिहास में झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे मकान में रहने वाला हो, चाहे कोई भी रहने वाले हो, ऐसा कोई हालात में कोई बेटा को बेटी को जन्म लेते हुए हमें नहीं दिखाई देगा। हम पढ़ते हैं यूसुफ और मरियम, जब उनकी मां को दर्द और पीड़ा हुआ, प्रसव वेदना हुआ, उन्होंने धर्मशाला में जगह ढूंढा, सराई में जगह ढूंढा, लेकिन जगह नहीं मिला। हम पढ़ते हैं मरियम ने अपने पुत्र को कपड़े में लपेटकर चरनी में लिटाया। हमें बताते हैं परमेश्वर का प्रबंध, परमेश्वर का पुत्र, इकलौता पुत्र को हमारे जीवन की दर्द दूर करने के लिए, हमारे जीवन की पाप में से मुक्ति देने के लिए, हमें परमेश्वर के संग लेकर आने के लिए इतना अपने आप को नम्र किया, दीन किया, गरीब में से गरीब बनकर, एक साधारण से भी साधारण बनकर संसार में जन्म लिया, ताकि हम गरीबों को, साधारण लोगों को भी इस बालक को अपना सके, इस बालक को अपना जीवन में स्वीकार कर सके। अगर कोई राजकुमार होकर पैदा हुआ होता, सिर्फ राजमहल में उन्हीं का ही लोग जा सकते थे, लेकिन आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को भी, फुटपाथ में रहने वालों को भी, हर वर्ग के लोगों को, चाहे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, चाहे बड़े हो, छोटे हो, कोई भी हो, उद्धारकर्ता इस बालक को अपना सकते हैं। हम पढ़ते हैं सबके लिए आनंद का सुसमाचार। वो क्या है? एक कपड़े में लिपटा हुआ ये बालक एक साधारण बालक नहीं था। ये परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करते हुए जब इस संसार में आया, नम्रता हमें सिखाया, प्रेम हमें सिखाया, अपने आप को त्यागना हमें सिखाया। मानव का रूप धारण करते हुए प्रेम क्या है, दया क्या है, धीरज क्या है, अपने आप को नम्र करना क्या है, ये सारी बातें एक संपूर्ण मनुष्य का जीवन में। कई बार हम कहते हैं मुझे क्षमा करना चाहिए, लेकिन मैं क्षमा नहीं कर सकता हूं। दया करना चाहिए, मैं दया नहीं कर सकता हूं। मैं प्रेम करना चाहता हूं, लेकिन मैं प्रेम नहीं कर सकता हूं। और एक दूसरे को कहते हैं, ऐसा कौन है जो प्रेम करते हैं, ऐसा कौन है जो प्रेम दिखाते हैं, ऐसा कौन है जो गुस्सा नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। एक व्यक्ति है हमारे लिए नमूना, वो बालक यीशु मसीह अपना बाल्यकाल से लेकर 30 साल तक अपने मां बाप के अधीन में रहा। 3.5 साल की अपना कार्य में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, गलियों में गांवों में घूम फिरकर ये राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। एक बात हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं, उन्होंने भूखों को खाना दिया, बीमारों को चंगा किया और
बहुत सारी आचरण कर्म किया कि ये मनुष्य के रूप में हमें एक दूसरे को करना है, लेकिन ये काम वो ऐसा किया जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है, सारे मनुष्य के लिए किया। वो है अपने आप को हमारे लिए कुर्बान करके प्रायश्चित बलिदान के रूप में हमारे लिए मृत्यु सहा। क्यों? खाना, कपड़ा, रोटी, मकान आम बात है, लेकिन मनुष्य की आत्मा का छुटकारा संसार में कोई दे नहीं सका। इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने के लिए ये एक रास्ता प्रभु ने हमारे लिए खोला। वो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। आसमान के नीचे, पृथ्वी के ऊपर उद्धार पाने के लिए ये एक नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम। ये बालक वही है उद्धार करता, ये बालक वही है मेरे लिए, हम सब के लिए, सारे मानवों के लिए पाप की प्रायश्चित के लिए मृत्यु सहा। वो तीसरा दिन मृत्यु के बाद जी उठा। वो महिमा में, स्वर्ग में, जहां से वो आया वापस महिमा में, जो परमेश्वर था आज भी वो परमेश्वर है, परमेश्वर के रूप में था, लेकिन मनुष्य का रूप धारण करते हुए मेरे लिए, हम सब के लिए आज ये खुशी जो मनाने वाला क्रिसमस का दिन में एक साधारण इंसान का रूप धारण करते हुए चरनी में हमारे लिए एक बालक के रूप में यहां पर आया। लेकिन वो साधारण बालक नहीं था, वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आकर हमारे पाप की प्रायश्चित बलिदान के रूप में हमारे लिए एक मृत्यु सहने के बाद वापस महिमा में प्रवेश हुआ। दोबारा ये क्रिसमस का दिन नहीं, दोबारा एक आत्मिक संगम होने वाला है। वो क्या है? एक बार हम डरते थे, पाप से हम भरे हुए थे, डरे हुए थे, छुटकारा देने वाला कोई नहीं था, एक छुड़ाने वाला आया, प्रभु यीशु मसीह। हमारे पाप में से छुड़ाने के लिए कालवरी के क्रूस पर हमारे लिए प्रायश्चित बलिदान होकर वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे जी उठा, वचन के अनुसार वो पिता के दाहिनी ओर जाके बैठा। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर आरोहण कर रहा था, अपने चेले यीशु को जाते हुए देख रहा था, लेकिन स्वर्गदूतों ने उनसे पूछा, हे गलील के लोगों, तुम आसमान की ओर क्यों ताकते रहते हो? तुम्हारे बीच में से जिस यीशु को जाते हुए देखा वो वैसा ही वापस आने वाला है। ये कितना सुंदर आशा की बात है। ये एक बार हमारे खुशी के लिए इस संसार में आकर हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठा, महिमा में गया। अब प्रभु बालक के रूप में नहीं आएंगे, गौशाला में लेटने वाला साधारण लड़का के रूप में नहीं आएंगे, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होकर बादलों में जल्दी आ रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हो सकते हैं संसार में हम प्रभु पर विश्वास करने के कारण सदाओं को सामना करना पड़ रहे हैं। लोग हमारे अपमान, हमें निंदा करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रभु को भी संसार में ऐसा ही सामना करना पड़ा। लेकिन अपमान सहे, निंदा सहे सदाव सहे, लेकिन प्रभु में बना रहते हुए, परमेश्वर के वचन की मनाई में, प्रार्थना में, संगत में बने रहते हुए इस क्रिसमस की खुशी को न सिर्फ हमारे जीवन में अपनाते हुए दूसरों को प्रभु ने ये हमें सिखाया, परमेश्वर ने हमें दिया, हमको भी इस संदेश को दूसरों को देना है। सच्चा क्रिसमस की गवाही ये होगा जो हमने अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त किया है, आनंद को प्राप्त किया है, छुटकारा को प्राप्त किया है, इसका गवाही होकर दूसरों को प्रभु में लाना है। अगला क्रिसमस का समय अगर प्रभु के आनंद के लिए देरी है तो हमें जीवित रखेंगे तो हम निर्णय करके जाएंगे, वाकई में इस उद्धार का संदेश देने का जिम्मेवारी मेरा है, क्योंकि मैं उस उद्धार को पाया है, इस उद्धार करता को मैंने पाया। अगर मैं इसको छुपा के रखेंगे, मैं क्या कर रहा हूं? परमेश्वर की आशीषों को खो रहा। लेकिन हे प्रभु, इस आनंद में मुझे लाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, इस उद्धार मुझे देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं,
इतना महान उद्धार प्राप्त करने के लिए मैं योग्य नहीं थे, मैं लायक नहीं थे, लेकिन तूने मुझे प्यार किया, अपने पुत्र को मेरे लिए दे दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं, जिसके कारण मैं आज तेरे संतान में प्रभु। लेकिन हमारे दया बया, हमारे परिवार में, हमारे चारों ओर कितने लोग इस खुशी में शामिल नहीं हुए हैं, इस उद्धारकर्ता को नहीं जान रहे हैं। उद्धार के लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सामर्थ्य है। इसलिए हमारे जीवन के द्वारा, गवाही के द्वारा, हमारे साथ में, हमारे समाज में, हमारे चारों ओर जितने भी लोग अभी तक इस खुशी में नहीं आया, उनको भी इस संदेश को देकर आने वाले दिनों में और भी लोग इस आनंद में शामिल होने के लिए, क्योंकि लिखा है सारे लोगों के लिए आनंद का सुसमाचार है, सारे लोगों के लिए है, कोई विशेष वर्ग के लिए नहीं, कोई विशेष जाति के लिए नहीं, सब लोगों को आनंद प्राप्त करना है। मान लो आप में से किसी बीमारी के कारण पीड़ित है, एक अच्छा डॉक्टर से आपका इलाज हो गया, आपको चंगाई प्राप्त हो गया। वही बीमारी से दूसरा कोई मरीज हो गया, वो परेशान है, कोई डॉक्टर नहीं मिला, आप क्या करोगे? आप बोलेंगे भैया मैं भी परेशान था, लेकिन एक डॉक्टर है, वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, हम क्या करेंगे? वहां भेजेंगे। मान लो हम चुपके से रह गया, मैं तो ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया, हाँ देखते देखते हैं ये कैसे ठीक होगा, ठीक होगा। क्या होगा? कुछ ही दिन में उनका बीपी बढ़ेंगे, हार्ट बीट्स बढ़ेंगे और उनकी बीमारी बढ़ेंगे, एक दिन मर जाएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम तो जीवन पाए हैं, हम तो उद्धार पाए हैं, लेकिन हमारा भाई बहन, हमारे चाचा चाची, हमारा बड़ा भाई, छोटा भाई, रिश्तेदार, परिजन अगर इस खुशी में शामिल नहीं हुए हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु हमेशा का नरक है, उसमें जाने का जिम्मेवार मैं और आप होंगे। परमेश्वर हमारे को सहायता करें। आनंद का सुसमाचार, हमारा डर को दूर किया हुआ सुसमाचार, हमें परमेश्वर के संग में लेके आया सुसमाचार, और हमें परमेश्वर की उस महान आशा, वो क्या है? इस जीवन थोड़ी ही देर का है, ये शरीर में हम ज्यादा दिन इस संसार में रहेगा नहीं, एक दिन इस संसार में जन्म लिया, एक दिन हमारा मृत्यु होना जरूरी है। मृत्यु के पश्चात हम मिट्टी में से जो लिया वापस मिट्टी में मिल जाएंगे, ज्यादा दिन इस संसार में नहीं रहेंगे, चाहे कोठी में रहे, चाहे नीचे झुग्गी झोपड़ी में भी रहे। ये हमारा स्थायी जगह नहीं, हमारा स्थायी जगह स्वर्ग में है, वहां से हमारा उद्धारकर्ता आ रहा है, ये हमारा महान आशा है। जल्दी आने वाला आएंगे, हम उनके सन्मुख हमेशा वहां पर बना रहेंगे। वहां आंसू नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगा, और ये जो बातें अभी है सब कुछ बदल जाएंगे। हम हमारा प्रभु से मिलेंगे, हम प्रभु के समान बनेंगे, प्रभु के सन्मुख हमेशा हमेशा बना रहेंगे। आज इस क्रिसमस की खुशी सारे संसार में जब लोग मनाते हैं, हमको भी शाम को इसी रीति में इस झुंड में एकत्रित होकर मनाने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद किया। आप पीछे मुड़कर देखिए, इस साल की शुरुआत में हमारे समाज में जो लोग थे, कई एक्सीडेंट के कारण उनका मृत्यु हो गया, कई बीमारी के कारण मृत्यु हो गया, कई ऐसा है आज भी बिस्तर में पड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए विश्वास योग्य रहा, हमें भला चंगा रखा। हम जीवनों के बीच में हैं, हमारे रोजमर्रा हर कार्य में प्रभु ने मदद किया, हमारे व्यक्ति जीवन में प्रभु ने मदद किया, परिवार में प्रभु ने मदद किया, हमारे शारीरिक आर्थिक आत्मिक जीवन में प्रभु ने सबको मदद किया। आज बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ यहाँ पर है। लेकिन जो व्यक्ति जो मरीज है, जो व्यक्ति जो मर गया है, क्या हमसे बड़ा खराब है? नहीं, वो भी हमारे समान थे। लेकिन आज हम जीवितों के बीच में क्यों हैं? परमेश्वर का महान अनुग्रह। परमेश्वर को धन्यवाद करें पूरे साल हमें संभालने के लिए। अगर प्रभु का इच्छा है, हम कुछ दिनों के अंदर नया साल में प्रवेश करने जा रहे हैं। अगर अभी तक पूरे साल में, पूरे जीवन में इस प्रभु की आनंद के विषय में, इस प्रभु की उद्धार के विषय में किसी को नहीं बताया, आज इस शाम को एक निर्णय लेकर जाएंगे। प्रभु, तूने मेरे लिए एक आनंद दे दिया, तूने मेरे लिए खुशी दे दिया, तूने मेरे जीवन में शांति दे दिया, और शांति का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे बड़ा आशा दे दिया, क्योंकि मैं पाप क्षमा पाकर परमेश्वर का संतान हूं। लेकिन प्रभु, अभी तक मैं किसी को इस खुशी बांटा नहीं,
इस आनंद का सुसमाचार बताया नहीं, लेकिन आज मैं निर्णय लेती हूं, अगर तू मुझे आने वाला साल में जीवितों के बीच जीवित रहने के लिए अनुमति देंगे तो मैं रोज इस सुसमाचार की गवाह बनूंगी। यह निर्णय के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में हमारा खुशी बरकरार रखेंगे, लाइव हो जाएगा, दूसरों के लिए फायदा हो जाएगा। नहीं तो हम कुछ ही दिन के बाद हम चले जाएंगे, हमारा जीवन कभी सार्थक नहीं होंगे। आज की संगति के द्वारा आइए हम निर्णय लेकर जाएंगे। प्रभु मेरे लिए आया, मैं तुझे धन्यवाद करता हूं। मेरे लिए संसार में आकर मेरे पाप को क्षमा दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। प्रभु जी, मेरे जीवन के द्वारा दूसरे लोग भी इस आनंद में शामिल होने के लिए मैं अपना जीवन को समर्पण करता हूं। इन प्रार्थना के साथ हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करें। आज हमें इसी प्रकार एक संगति के रूप में एकत्रित होने के लिए प्रभु ने सहायता किया और हमको भी यहां पर बुलाने के लिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। विशेष तौर पे पास्टर को, परिवार को धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जयपुर में जितना भी कलीसिया है, जितना भी प्रभु के दास लोग, परिवार, उन सबको निरंतर प्रार्थना में याद करता हूं, प्यार करता हूं। और ये बात सही है कि कई बार आना चाहते हुए भी नहीं आ सका, लेकिन आज हमें मौका मिला। परमेश्वर को धन्यवाद, आपको धन्यवाद। ये जो क्रिसमस हम सबके लिए खुशी का एक अवसर हो, आपका सबके परिवार में प्रभु का अनुग्रह बना रहे। आपका शारीरिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, आत्मिक जीवन में, हर एक कार्य में प्रभु का विश्वास योग्यता जैसा अभी तक बना रहा। नया साल और भी आशीषों से भरा हुआ, शांति से, खुशी से, आनंद से भरा हुआ एक साल रहे। उससे बढ़कर हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। उस आशा में हम आनंदित होकर आगे बढ़ेंगे। इस आशा के साथ हम विदा भी होंगे। प्रभु हमारे को सहायता और मदद करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी क्रिसमस एंड ए हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। Praise God. एक बार जोरदार ताली हो जाए फिर से हम बोलेंगे। सच में अद्भुत संदेश था और खुशियों का संदेश था, आनंद का संदेश था। तो वो गडरिये जब अपनी भेड़ों को चरा रहे थे और वो जब बैठे हुए थे, तो वहां पे जब स्वर्गदूत आए तो क्या कहे, ये आनंद का संदेश है, तुम क्यों बैठे हो? ये आनंद का संदेश है, क्योंकि तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में कोई उद्धारकर्ता जन्म लिया है। और वो उद्धारकर्ता कौन है? यीशु मसीह, जिसे पुराने नियम में कहा गया उसका नाम इम्मानुएल रहेगा, हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। तो आइए एक अद्भुत फिर से हमारे बच्चों के द्वारा एक डांस की प्रस्तुति है, तो हम स्वागत करेंगे हमारे बच्चों का एक बार फिर से। मालवारी साड़ी नहीं, मालवारी साड़ी है ना, महंगा आता है मालवारी साड़ी।
हमें घूम 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 सच्चा है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम 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 यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। खो जाए कर एक भी खेल तो ढूंढता है वो डगर डगर। खो जाए कर एक भी खेल तो ढूंढता है वो डगर डगर। मिल जाए कर कोई खेल तो जश्न मनाता है चारों तरफ। मिल जाए कर कोई खेल तो जश्न मनाता है चारों तरफ। यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम 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 सच्चा है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम 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 सच्चा है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम 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 यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। राह दिखाता है वो उसको भटक जाना जीवन में कर। राह दिखाता है वो उसको भटक जाना जीवन में कर। लौट के आता कोई अगर तो जश्न मनाता है चारों तरफ। लौट के आता कोई अगर तो जश्न मनाता है चारों तरफ। यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम 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 सच्चा है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम 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 सच्चा है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम 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 यीशु है वो चरवाहा जो ढूंढे हमें घूम घूम घूम। यीशु है वो चरवाहा। जोरदार तालियां है बच्चों के लिए। पूरी तैयारी कर वाह, अद्भुत संदेश था। आप सभी को पता है कि यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए उद्धारकर्ता के रूप में इस दुनिया में आए थे। और ये मौका है परमेश्वर ने हम सबको दिया है, एक खूबसूरत मौका दिया है। जो आज हमने संदेश को सुना है, आज प्रभु के दास हमारे आदरणीय जॉन मैथ्यू अंकल, जो हमारे जयपुर पास्टर फेलोशिप के प्रेसिडेंट हैं, जिनके द्वारा आपने सुना, हम चाहते में लेके आ सकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हर क्रिसमस में, हर प्रोग्राम में हम शामिल होते हैं, लेकिन ये समझना है कि कई बार हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है। हमें नहीं मालूम कल क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। लेकिन ये मौका ईश्वर हमें देता है कि हम उस सच्चे ईश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ जन्म नहीं लिया, मैंने पिछली बार बताया कि वो यीशु मसीह हमारे लिए उद्धारकर्ता उस क्रूस पे गया, हम सारे मानव जाति के लिए उसके हाथों पैरों में कीले ठोके गए, वो मारा गया, गाड़ा गया और कब्र में से जी उठा। क्योंकि परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है, वो कभी मरता नहीं, वो जिंदा है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। वो परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, वो किसी खास व्यक्ति मजहब के लिए नहीं,
वो सारे मानव जाति के लिए, सारे संसार के लिए। मेरे भाई और बहनों, ये मौका है कि उस परमेश्वर को जाने, स्वीकार करें और उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। सो आइए, ये हम लोग कार्यक्रम के समापन की ओर हैं और धन्यवाद। जो आज का कार्यक्रम खूबसूरत बच्चों का गीत संगीत, आराधना, सारी चीजें सब कुछ हुआ और आप सब आए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारी सभा होती है, प्रत्येक सप्ताह में सभा होती है। अगर आप चाहते हैं कुछ सभा में शामिल होना चाहते हैं, प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं, आप हमें व्यक्तिगत तौर पे हमारे बीच में हमारे वॉलंटियर से मिल सकते हैं, अपना फोन नंबर दे सकते हैं और हमें आप संपर्क कर सकते हैं। सो ये आखिरी हमारा ऑफरिंग सॉन्ग रहेगा और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम खत्म होगा और हम आपके डिनर का प्रबंध है, आपके लिए खाने का प्रबंध है और आप जरूर इस डिनर का हिस्सा बन के जाएं और हम सबके लिए आशीष का कारण होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद।